रिजल्ट बदलना है तो पढ़ने का तरीका बदलिए। आज ही ज्वाइन कीजिए सिंपली आयुर्वेदा, एन ऑथेंटिक वे टू सक्सेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मेरी आवाज आ रही है? बस एक बार और बता दो, क्योंकि मुझे अब दिख नहीं रहा माइक खुला है कि नहीं खुला, बस इतना बता दो। जी सर, आ रही है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है रक्त पित्त निदान व्याख्यासाम, अथा तो रक्त पित्त निदानम व्याख्यासाम। और मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ। कौन बताएगा बेटा कि अथ का क्या मतलब होता है और अता का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ फटाफट मुझे। सर, अथ मंगल सूचक शब्द है। वेरी गुड। और बेटा अथ अथ का क्या मतलब है? सर इसका मतलब है अभी। नहीं सुनाई दी से पहले माइक ऑफ हो गया। इसका सर मतलब है अर्थ का अनंत, मतलब है अभी। नहीं अनंत। अनंतर, यानी इसके बाद, इसके बाद, यानी कि अब इसके बाद रक्त पित्त निदान की व्याख्या करेंगे। इतिहा स्महा, स्महा जानते हो भूतकाल के लिए प्रयोग होता है ये धातु। जैसा कि कहा था किसने? भगवान आत्रेय ने। किससे? अग्निवेश बता रहे हैं सारी बातें, अग्नि अपनी आप बीती बता रहे हैं। तो ध्यान रखना, पहली बात तो अक्सर वाइवा में एक क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर टीचर थोड़ा अच्छा आया है, कि रक्त पित्त निदान का वर्णन ही क्यों किया दूसरे शब्द में? आपको बताना है। ज्वर संतापाद रक्त मुदीरे थे, क्योंकि भगवान रुद्र के कोप से ज्वर उत्पन्न हुआ, ज्वर से ताप बढ़ा, पित्त प्रकोपित हुआ, उसी ताप और पित्त प्रकोप के कारण रक्त पित्त भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात आप थोड़ा याद रखेंगे बताने के लिए। अतः ज्वर के बाद ही इसका वर्णन अभिष्ट हुआ है, क्योंकि दोनों में क्या होता है? पित्त का प्रकोप होता है, पित्त ही शरीर में ऊष्मा लाता है। वैसे ही जब बड़ा हुआ पित्त रक्त को दूषित करता है, तब रक्त पित्त नामक रोग होता है, हो जाता है। अर्थात पित्त कोप से ज्वर और रक्त पित्त दोनों रोग होते हैं, अतः ज्वर के बाद रक्त पित्त का वर्णन किया जाता है। ठीक है बेटा, ये पीछे पीछे आता है, ज्वर के पीछे पीछे अक्सर रक्त पित्त आ जाता है, क्योंकि इसका दोष एक है, समान है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान की शादी की जाती है तो उसको ढेर सारा दहेज दिया जाता है, गाड़ी, टीवी, फ्रिज। तो उसका ध्यान पूरा आफत से हट के इन खिलौनों पे चला जाता है। उसको पता ही नहीं लगता है कि वो क्या करने जा रहा है, वो किस चीज को गले लगाने जा रहा है। जैसे अक्सर जब पहली पहली बार बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उसे ये नहीं बताते कि हम उसके सपनों को कुचलने के लिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं जहाँ वो बस लोगों को देखेगा और एक अजीब जिंदगी जीना शुरू कर देगा। कोई नहीं पूछने वाला उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बस सबको फॉलो करेगा। मास्टर बोलेगा वो होमवर्क करेगा, नहीं करेगा पिटेगा। एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और लालच के दिए जाते हैं। उससे कहा था बेटा ये देखो नया बैग लाए हैं तुम्हारे लिए, उससे कहा था बेटा देखो तुम्हारे लिए नई बोतल लेके आए हैं, है ना, गले में डाल के जाना है तुम्हें, टाई, ड्रेस का लालच दिया जाता है। ऐसे ही कुछ चीजों के साथ कुछ चीजें लगी हुई होती हैं पीछे, पर दिखाई नहीं देती। तो बड़ा कोई पूछ ले बता देना कि जो संतापाद रक्त पित्त मुदीरे थे। ऐसे हम निदानों की बात करेंगे मित्रों, यहाँ पर निदानों की बात करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि निदान पंचक का हमने अध्ययन ही बेटा इसलिए किया है क्योंकि अब हम हर अध्याय में निदान पंचक पढ़ेंगे। हम सबका निदान पंचक पढ़ने वाले हैं, सबका निदान पढ़ेंगे, रूप पढ़ेंगे, रूप पढ़ेंगे, उपसे संप्राप्ति पढ़ेंगे, और कई कई जगह हम उनके उपद्रव पढ़ लेंगे, कई कई जगह हम उनकी साध्यता असाध्यता भी पढ़ लेंगे। ठीक है मित्रों, और चिकित्सा तो चिकित्सा स्थान में पढ़ लेंगे। हाँ, कभी कभी किसी चैप्टर में शॉर्ट में आपको चिकित्सा सूत्र देखने को मिल जाएगा निदान स्थान में, वो एक अलग बात है। तो कौन बताएगा बेटा कि जीड जोर में आचार्य चरक किसका वर्णन करते हैं? किस द्रव्य का वर्णन करते सर घृत का। घृत का। हैं? घृत का गर्भ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, कौन बताएगा कि किस गुण के कारण घृत वात का शमन करता है? स्नेक। स्नेह होने के कारण। रजनीक और गुरु। पित्त का बेटा? शीत। शीतवीर्य। वेरी गुड, शीत वीर नहीं कहेंगे, शैत्याद गुण के कारण। अच्छा,
और कफ का समन कैसे करता है बेटा? जब उसको संस्कार संस्कार करके। ठीक है, वेरी गुड। आओ निदानों की बात कर लें, थोड़ा सा रक्त पित्त के निदानों की बात कर लें। देखो निदान वैसे बहुत ज्यादा तो हमें ध्यान नहीं देना, पर पीजी में कुछ तो लिखना पड़ेगा हमें, तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि इसमें देखो एक तो यवक, उद्दालक, कोरदूस है। ये सब एक तरह के अन्न की वैरायटी है, एक तरह के छोटे चावल की वैरायटी है। और कुछ भी ऐसा जो भ्रष्ण, उष्ण और तीक्ष्ण हो। कैसा? जो उष्ण और तीक्ष्ण, कैसा भी अन्न हो। निष्पाव, मांस, कुलत्थ, सूप, छार, यानी जब चीजों को हम, देखो एक आध चीज गर्म खा लो चल जाता है ना। आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता है। तो अगर हम सेम की फली, उड़द, बड़ी वाली उड़द, इन सबको छार एक साथ मिलाकर खा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा भ्रष्ट, उष्ण उपचार का भयंकर वाला गर्म हो जाएगा। दही खा रहे हैं, दधी का मंड खा रहे हैं, और उत्स्वित खा रहे हैं। उत्स्वित माने मट्ठा। तो मट्ठा, उत्स्वित वो होता है जिसमें कि आधा पानी आधा मट्ठा होता है। आधा पानी आधा मट्ठा ने काफी पतला वाला, आधा पानी आधा दही। तो दधी मंड क्या होता है? ये तो बिल्कुल दही होता है, उसे घोल लिया जाता है, काफी बड़ा खट्टा होता है। दधी मंड बोले तो अम्ल तक्र बोल सकते हैं, खट्टा वाला मट्ठा, अम्ल तक्र बोल सकते। कटवर, कटेवा दही खा रहे हैं भैया, कटेवा दही, बिल्कुल दही घोलकर। और क्या खा रहे हैं? अम्ल काजी, खट्टी वाली कांजी का सेवन कर रहे हैं। और बड़े का खा रहे हैं भैया, बड़े का। आप लोग बड़े का छोटे का जानते हो क्या होता है? बड़े का छोटे का कौन बताएगा? बड़े का छोटे का क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ यार। मीट जो होता है उसको बड़े का बोलते हैं। अच्छा, और छोटे का बेटा? तो बाकी सर मटन वगैरह जो है वो छोटे में। अद्भुत, अद्भुत ज्ञान की वृद्धि हुई यहाँ पर कि जो वराह, महेश, आबी, ठीक है, गप्य, इन सब का जो मांस खाया जा रहा है। और पिन्नियां खा रहे हैं। बस पिन्नियां कौन ही खाता है? पिन्नियां माने होता है खली। कभी सरसों का तेल निकलवाने गए हो? पिंडालू यानी कि आलू, आलू भी गर्म होता है भैया। शुष्क शाक खा रहे हैं भैया, सूखा साग खाया जा रहा है। मूली, सरसों, इमेजिन करते जाओ, याद कुछ नहीं करना है इसमें, बस इमेजिन कर लेना है। एक बार दिमाग में चलिए हमें कौन सी गर्म चीजें हैं जो पित्त को प्रकोपित करके रक्त पित्त को उत्पन्न करने वाली है। मूली, सरसों, लहसुन, करंज, सिगरू, और क्या? गंडीर, याद रखना गंडीर। ये तो साफ नहीं है इसका प्रिंट। गंडीर, और क्या लिखा है? ये हमारे वाले साफ लिखा है। चलो चलो, है ना। सुरसा, कुठेर भी यहाँ पर है। काली तुलसी वाली बात भी यहाँ पर है। सिर्फ ये सब आपको याद नहीं रखना, बस एक बार देख लो, बस एक बार देख लो। एक तो ये वाली चीज जरूर याद रखना, सुरा, सौबीरक, तुसुदक, मेरे, मेदक, यानी जितनी भी तरह की शराब होती हैं, मदिरा होती है, उन सबको, ये गर्म होती है। इन सब के सेवन से भी क्या हो जाएगा? अगर इन सब के साथ शराब का सेवन किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? तो भी रक्त, पित्त दूषित हो जाएगा। मधुलक यहाँ वर्णन आया। मधुलक, मधुलक बेटा एक तरह का गेहूं होता है, गेहूं की वेरायटी होती है मधुलक। सुक्त भी आया है। सुक्त का मतलब आप जानते हो, सिरका। गाँव बना सिरका बनाते हैं, बहुत से लोग भोजन में सिरका डाल के खाते हैं, उसका मन ही नहीं लगता उनका। सिरका का फॉर्मूला कोई बताएगा मेरे को, क्या होता है? मैं तो भूल गया। सिरका का फॉर्मूला क्या होता था? CH3COOH। ऐसे पहले वाला ही था। एसिडिक यहाँ से विनेगर। चलो तुम कह रहे हो मान लिया। ये बेर फिर खाने की बात भी चल रही है अनुपान के रूप में, कोई बात नहीं साहब। थोड़ा सा याद रखना, पिष्ट अन्न उत्तर भूयिष्ठम। चावल या चावल के आटे या चावल के आटे से बने पदार्थों को बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेना बड़ा गड़बड़ कर देता है, गर्म होता है जी। और क्या होता है? रोहिणी शाक का सेवन करना, रोहिणी शाक का सेवन करना। और कांड कपोत को, जंगली कबूतर को सरसों के तेल में या छार में छौंक के खा जाना, हद हो गई। यहाँ कुलत प्रन्याक फिर से आया है मित्रों। इस सब चीजों के तस्सेवम आचरतः, इस तरह के आचरण करने से पित्त प्रकोपम आपद्यते, पित्त का प्रकोप हो जाता है मित्रों।
पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो एक चीज तो आप ये याद रखना कि यहाँ पर रक्त पित्त में जो पित्त दूषित होता है वो कौन सा पित्त दूषित होता है? रंजक पित्त। क्या बोलोगे बेटा? रंजक पित्त। समझ रहे हो? वैसे कभी क्वेश्चन पूछा कभी नहीं जाएगा, पर एक डेप्थ में अगर क्वेश्चन आ जाए कि यदि रंजक पित्त के अलावा के अतिरिक्त लिख देते हैं कि अतिरिक्त यदि कोई पित्त का भेद दूषित हुआ है तो हम उसे रक्त पित्त ना कह के हम उसे बोलेंगे पित्तज रक्त पित्त। क्या बोलेंगे? वैसे तो इतना डीप में कोई क्वेश्चन नहीं बनाने वाला और ना बुकों में देखने को मिलता है, मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद आ गया तो। पर ये वाला जरूर याद रखना आप लोग। तो मुझे कौन बताएगा कि पांडु में, बेटा कौन बताएगा कि पांडु में कौन सा पित्त दूषित होता है, कौन सा पित्त का भेद प्रभावित होता है पांडु रोग में? साधक पित्त। साधक पित्त होता है बेटा। और साधक पित्त जो होता है वो कहाँ रहता है? उसका स्थान क्या होता है? हृदय। हृदय में रहता है। अद्भुत बात बोली। अच्छा, पित्त के 5 भेद क्या है यही बता दो पहले, तो बाकी बातें बाद में करेंगे हम लोग। पित्त के 5 भेद बताओ जी। साधक, रंजक, राजक। भ्राजक, बताओ बताओ। आलोचक और पाचक। आरपी साहब, ठीक है, आरपी साहब, आरपी साहब। कैसे थे? राज्यपाल साहब, कुछ भी बोलो आरपी साहब। अब बताओ क्या करे थे बेटा? रंजक पित्त हो गया कि नहीं हो गया इससे? क्या पाचक पित्त हो गया? क्या साधक हो गया? आलोचक और भ्राजक। ठीक है मित्रों, बहुत बढ़िया बात है। कौन बताएगा कि रंजक पित्त का स्थान क्या होता है? यकृत प्रिय। ये कौन शराब पी के बोल रहा है? यकृत प्लीहा। ठीक है। और पाचक पित्त का क्या होता है? आमाशय, और साधक पित्त का क्या होता है? हृदय, और आलोचक का क्या होता है जी? नेत्र, और भ्राजक पित्त का क्या होता है? त्वचा, त्वचा। चलो ये तो देखो चरक के अकॉर्डिंग है सब कुछ। ये बताओ जरा, ये बाघभट्ट ने क्या बताया है? रंजक पित्त का स्थान बाघभट्ट ने क्या बताया? आमाशय और पक्वाशय। नहीं बेटा, केवल आमाशय, केवल आमाशय। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। खैर मैं आपको जब अलग से चरक संहिता पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सब चार्ट बनवाऊंगा पूरे बाकायदा। लेकिन अभी यहाँ बात चूंकि पित्त की चली थी, रंजक पित्त की, तो हमने पूरा एक बार देख लिया। आओ देखें दोबारा से। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? भूल गए यार। यहाँ पढ़ रहे थे कि ऐसा ऐसा होने से ये लोहितम चा स्वप्रमाण अति वर्तते। ये जो पित्त प्रकोपित हो जाएगा मित्रों, एक बात बताओ, जब कोई चीज प्रकोपित होती है तो क्या होता है? कोई चीज प्रकोपित होती है तो क्या होता है? वो फैलती है, सिकुड़ती है, घटती है, बढ़ती है, विस्तार होता है, संकुचन होता है, क्या होता है अगर उसके साथ? सर उसके अपने स्थान पर वृद्धि होती है। ये कहना जरूरी था क्या? मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। जब किसी भी चीज का प्रकोप होता है, मान लो तुम ही कुपित हो जाओ, अभी तुम्हारे प्रकोप हो जाए तो क्या करोगे तुम? हॉस्टल में सबको मिठाई बांटोगी या लड़कों वाली गालियां देना शुरू कर दोगी? जल्दी बताओ। सर प्रेशर होगा। प्रेशर होगा। अरे प्रेशर छोड़ दो भाई, मैं प्रकोप की, चलो ठीक है।
मान लिया, यानी एक तरीके से चीजों का विस्तार होगा, वो चीजें बढ़ेंगी। तो याद रखना बेटो, यहाँ पर स्वप्रमाण में अति वर्तते बढ़ रहा है। अच्छा क्या बताओ, क्या पित्त का कौन सा, पित्त के गुण बताओ पहले तो मेरे को, पित्त के कौन कौन से गुण होते हैं? हम्म, सर बताओ। स्नेहम तीक्ष्णम मोक्षम। हम्म। सस्नेह मोक्षम तीक्ष्णम च द्रवम्लम सरम कटु। चा कहाँ पे आएगा? सच में तीक्ष्ण उष्णम चा है ना यहाँ पे। जी सर। तो आपको क्या लगता है बेटा कि इसमें से कौन सा वो गुण है? क्योंकि अब देखो हम अंशांश कल्पना करने जा रहे हैं। हमने संप्राप्ति में विकल्प संप्राप्ति पढ़ी थी मित्रों, क्या याद आ रहा है? संप्राप्ति में विकल्प संप्राप्ति, देखो मेरी बात सुनो, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे पूछते हैं ना कि सर हम क्यों ये बात पित्त कब पढ़ते हैं, क्यों पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या ही मतलब इन चीजों का, क्यों गुण पढ़, समझ रहे हो ना? एक एक चीज काम आ रही है ना यहाँ पे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे वाली चीजों का एप्लीकेशन आपको दिखेगा। यही फर्क है बाकी जगह पढ़ने और यहाँ पढ़ने में, वो दिखेगा, वो चीजें दिखेंगी यहाँ पर। इसलिए पिछली क्लास अगर छूट गई आपकी, अगर आपने विकल्प संप्राप्ति मिस कर दी है, रिकॉर्डिंग नहीं चेक की है, नहीं देखी है, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा गुण है दिख रहा है आपको जो इस वाली संभावनाओं को सत्य प्रतीत करता है कि स्वप्रमाण अति वर्तते? कौन? लोहित यानी कि ब्लड, रक्त। मतलब कौन सा गुण है इसमें से? सर उष्ण। द्रव। पहले देखो किसी ने कहा उष्ण, बताओ बेटा, अगर पित्त की उष्णता बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो क्या इससे रक्त बढ़ जाएगा क्या? मान लो हम गैस नहीं पर सर। हमने गैस पर 1 लीटर दूध रखा भगोने में, और हम गैस तेज करते जाएं तेज करते जाएं तेज करते जाएं, तो क्या दूध का अमाउंट बढ़ जाएगा क्या इससे? नहीं सर। तो बेटा कैसे बढ़ेगा? स्निग्ध। यानी कि अगर दूध के भगोने में हम तेल डाल दें तो दूध बढ़ जाएगा। सर अम्ल से। सर द्रव। तो एक एक करके लेने दो। अम्ल से, हमने दूध गर्म कर रहे हैं, उसमें नींबू निचोड़ते जाए, अम्ल खट्टा बढ़ाते हैं, तो उससे क्या दूध का अमाउंट बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ा। तो द्रव है, वो द्रव। क्या है? द्रव। वेरी गुड, अद्भुत। कहाँ थे? ओ, हम्म। तो लोहितम च स्वप्रमाण अतिवर्तते, अस्मिन् प्रमाण अतिवर्तते पित्तम प्रकुपितम शरीरम अनुसर्पदेव यकृत पिलिहा प्रभाणाम लोहित वाहनाम च श्रुतसाम। और लोहित अभिसंधि गुरूड़ी मुखान्न असाध्य प्रतिरुद्ध्यात तदेव लोहितम दूष्यति। यहाँ पर एक्चुअली निदान के अंतर्गत ही आचार्य ने क्या किया, संप्राप्त को निहित कर दिया है। आप थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ से ही करना, मतलब अपने नोट्स में अगर ध्यान देना तो यहाँ लिख लेना ये संप्राप्ति है, यहाँ से यहाँ तक क्या संप्राप्ति, निदान ऊपर समाप्त हो चुके हैं, और बुक में एक ही हेडिंग में ही निपटा दिया है पूरा। तो जैसे जैसे हमने ऊपर के आचरणों का सेवन किया, पित्त बढ़ा, और पित्त के द्रव भाग ने रक्त को बढ़ा दिया, रक्त इतना बढ़ा सर्पण किया शरीर में। चूंकि हम जानते हैं कि यकृत पिलिया ही क्या करता है, रक्त को जनरेट कर दे। रक्त का उत्पत्ति स्थान क्या है? रक्त का उत्पत्ति स्थान क्या है मित्रों? यकृत पिलिया है। और यही मूल है किसका? रक्तवाही स्रोतस का। तो यहीं से उत्पन्न होकर रक्तवाही स्रोतसों में ब्लड चलना शुरू हो जाता है। पर इसका द्रव भाग इतना बड़ा कि मान लो पहले 1 लीटर ही, मान लो, वैसे 1 लीटर तो नहीं होता, मान लो 5.5 लीटर ब्लड है मान लो नॉर्मल शरीर में, लेकिन पित्त की द्रव भाग इतना प्रकोपित कर दिया, और पित्त की घटिया क्वालिटी जो द्रव रूप में बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, चूंकि पित्त रक्त का स्वधर्मी होता है। मैंने आपको पहले बताया है, अग्नि, पित्त और रक्त ये सब तुल्य धर्मी होते हैं दूसरे के, ये मिमिक कर सकते हैं दूसरे को चाहे तो समय आने पर। तो ये पित्त जैसे जैसे बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे रक्त बढ़ रहा है, पर रक्त नहीं बढ़ रहा है, इसका पित्त भाग बढ़ रहा है। चूंकि तुल्य धर्मी है तो ऐसा लगता है कि रक्त ही बढ़ रहा है, रक्त नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, कई बार इंसान जिंदगी से परेशान होकर ऐसे रास्तों को अपना लेता है कि वो खुश रहना शुरू कर देता है,
पर याद रखना, खुश रहना और सुकून में रहना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कई बार इंसान डिप्रेशन में आकर चुप रहना शुरू कर देता है, पर याद रखना, चुप रहने में और मौन रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पित्त बढ़ जरूर रहा है, या सॉरी, यहाँ पर रक्त बढ़ जरूर रहा है, पर रक्त नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पित्त बढ़ रहा है और पित्त का भी द्रव भाग बढ़ रहा है मित्रों, समझो उस बात को। और ये बढ़ बढ़ के क्या करेगा, लोहित अभिषंद गुरुड़ी, ये जो है स्रोतसों के मुख को, पूरे स्रोतस को गुरु कर देगा, भारी कर देगा ग्रेविटी की वजह से। और भारी कर देगा तो भारी होने की वजह से उसमें क्या आएगी, गाढ़ापन आएगा। और क्या आएगा, वो स्रोतसों के मार्ग को अवरोध कर देगा, स्रोतसों का मार्ग अवरोध कर देगा मित्रों। और बहुत सी व्याधि हम देखेंगे कि सबकी संप्राप्ति ज्यादातर स्रोतो अवरोध बनती है, श्रुतो अवरोध बनती है। पर एक क्वेश्चन कभी आ जाए, बीएचयू पूछा गया एक बार क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ पूछा गया, शायद बीएचयू पूछा गया कि रक्त पित्त की श्रोतो दुष्टि क्या है, रक्त पित्त की स्रोतो दुष्टि क्या है। ये मैं आपको रोग निदान जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जैसे मैं चरक निदान समाप्त कर लूंगा तो रोग निदान का लगभग 70% सिलेबस में खत्म कर चुका हूँ, पर मुझे रोग निदान की बुक खत्म करने में केवल 7-8 दिन लगेंगे। ठीक है, तो समझना, हम स्रोतो दृष्टि जब पढ़ेंगे तो रक्त पित्त की स्रोतो दृष्टि क्या होती है मित्रों। एक तो होती है इसकी बीमार गमन, क्योंकि ब्लड या तो ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा, रास्ता पलट देगा। और होती है दूसरी स्रोतो दृष्टि, क्या होती है इसमें, अति प्रबल। ठीक है, यानी कि इसके निकलने की जो प्रवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी, बार बार ब्लीडिंग होगी। जैसे क्या बताओ कि अतिसार में भी अति प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती, बेटा बताओ, अतिसार में होती नहीं होती है अति प्रवृत्ति? जी सर। जी सर। क्या बेटा बमन में अति प्रवृत्ति होती है या बीमार गमन होता है? विमार्ग गमन। क्या बेटा बेबंद में क्या होता है, बताओ बेबंद में क्या होता है? क्या अति प्रवृत्ति होती है बेबंद में कि नहीं होती है? बेबंद माने कॉन्स्टिपेशन। नहीं जल्दी सर। बोला तो नहीं होती है, वेरी गुड। क्या अर्बुद में बेटा अति प्रवृत्ति होती है? क्या ट्यूमर में अति प्रवृत्ति होती है? बोलो। नहीं सर। होती है, होती है सर, होती है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, चाहे बेनाइन ट्यूमर हो चाहे मैलिग्नेंट हो। ऐसे बात बताओ, बेनाइन ट्यूमर में चलो फिर भी लिमिटेड होती है। कि क्या बोल रहा था मैं, आपने पढ़ा स्रोतो दृष्टि पढ़ ली, कितने प्रकार की होती है ये बताओ पहले। स्रोतो दृष्टि कितने प्रकार की होती है, पढ़ा नहीं पढ़ा आपने अभी तक? नहीं पढ़ा, मैं समझ रहा हूँ, चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते फिलहाल कर देते हैं। तो क्या आप संप्राप्ति समझ चुके हैं बेटा? क्या संप्राप्ति समझ चुके हैं? पूरे रक्त पित्त कैसे जनरेट होगा, क्या इसकी संप्राप्ति कोई मुझे बता पाएगा आसान शब्दों में? कोई बता पाएगा? जल्दी बताओ, प्रयास करो बेटा, मेहनत करो, कोशिश करो। सर पित्त पित्त जब बढ़ता है हम्म। तो सर मतलब इसका द्रव रूप मतलब और बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो हम्म। यकृत और या की रस वाहिनियों से जब गुजरेगा तो वहाँ पे मतलब ब्लड या तो मतलब धातु को द्रव में कन्वर्ट करेगा पहली बात तो रक्त को। तो ये द्रव ज्यादा हो जाएगा, फिर ये रक्त यकृत और प्लीहा की रस वाहिनियों में जाएगा, वहाँ से रक्त को ज्यादा बढ़ा देगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसी को थोड़ा सा सिस्टमिक वे में बोलो। बहुत अच्छा बोला आपने, सही बोला। सर मैं पित्त के पित्त की वृद्धि की वजह से वो सारे मैंने डब्बे। नहीं, सुनिए मेरी बात। मैंने कहा था जब भी किसी रोग की संप्राप्ति बताएंगे आप, तो शुरुआत ऐसे करेंगे कि उपयुक्त निदानों के सेवन से प्रकोपित हुआ पित्त, जिस किसी बताएं। उपयुक्त निदानों के सेवन से प्रकोपित हुआ कफ, उपयुक्त निदानों के सेवन से प्रकोपित हुई वात। शुरुआत ऐसे करेंगे, लाइन की नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकोपित कैसे हुआ बताना पड़ेगा। बड़ा हुआ पित्त कुछ नहीं होता, बड़ी हुई बात कुछ नहीं, प्रकोपित बात होती है, प्रकोपित पित्त होता है।
बताओ 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 और बताओ क्या कहना चाह रहे हो। नहीं बता रहे, चलो कोई बात, ठीक है। तो इस प्रकार संप्राप्ति देखना, चलो कल नोट तब आपको लिखाई दूंगा। फिलहाल यहाँ रक्त पित्त की निरुक्ति देख लेते हैं हम लोग। रक्त पित्त की निरुक्ति, कि रक्त पित्त को निरक्त पित्त क्यों ही कहते हैं, इसे निरुक्ति बोलो परिभाषा बोलो, एक ही बात है बेटा। अच्छा, किसी के पास क्या चरक चिकित्सा स्थान की बुक रखी है, मतलब सॉरी चरक उत्तराद वाला पोषण है आपके पास? किसी के पास भी हाँ नाम जवाब दो जल्दी से। नहीं है सर। जी सर। जी सर। अगर किसी के पास है तो जरा रक्त पित्त वाला चैप्टर खोलो, उसमें एक बहुत अच्छी परिभाषा दी हुई है, मुझे ध्यान नहीं आ रही। संयोगात रक्त गंध वर्णियों वाला देखना, वो परिभाषा बताओ जरा। तब तक हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्या कि रक्त पित्त को रक्त पित्त क्यों कहते हैं। परिभाषा देखो, कह रहा है कि जो लोहित होता है वो संसर्ग में रहता है, वो टच में रहता है किसके, हमेशा पित्त के। और ये पित्त किसको प्रदूषित करता है, लोहित को यानी कि रक्त को। याद रखना बेटा, चरक निदान में, याद रखना चरक निदान में रक्त पित्त को लोहित पित्त नाम से वर्णन किया गया है। चरक निदान में लोहित पित्त नाम से वर्णन किया गया, वहीं चिकित्सा स्थान में जब हम रक्त पित्त पढ़ेंगे तो वहां पर रक्त पित्त के नाम से वर्णन किया गया है। ये दो अंतर आप थोड़ा सा नोट्स में कहीं भी लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी सर कि क्या चरक बताया आपने, निदान, फिर से बता दीजिए। चरक निदान में बेटा लोहित पित्त के नाम से वर्णन किया गया ये चैप्टर, और चिकित्सा स्थान में, चरक के चिकित्सा स्थान में रक्त पित्त के नाम से वर्णन किया गया। हाँ बेटा बताओ कुछ बोल। निरुक्ति मिलेगी बेटा? हाँ, निरुक्ति की निरुक्ति हेडिंग से है। बताओ बेटा क्या है, बताओ 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 क्या है। संयोगार्थ दूषणार्थ सामान्य गंध वर्ण्य रक्तस्य पित्तम आख्यात दूषणात् तत्तु, हाँ क्या है बेटा आगे? सामान्यात सामान्याद गंध गंध वर्णियो, वेरी गुड, सामान्यात गंध वर्णियो। और क्या है बेटा? रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्तस्य पित्तम, आख्यातम नहीं दोबारा बोलो थोड़ा सा, गंध पित्तम गंध वर्णियों के बाद बोलो। आधा। ये एक सेंटेंस खत्म हो गया, अब दूसरी लाइन है रक्तस्य पित्तम आख्यातम आख्यातम, ठीक है। रक्त पित्तम मनीषी भी। हाँ रक्त पित्तम मनीषी भी, रक्त पित्तम मनीषी भी। देखो छोटी बड़ी मात्रा का अंतर हो सकता है, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये वाली मुझे परिभाषा ज्यादा अच्छी लगती है ना, ये वाली निरुक्ति निदान वाली निरुक्ति से ज्यादा अच्छी लगती है, चिकित्सा स्थान वाली। कहते हैं कि वो संयोग करता है पित्त रक्त के साथ, उसी की गंध वर्ण को धारण कर लेता है। मैंने कहा था मिमिक करने की इसमें क्वालिटी होती है, उसी के गंध वर्ण को धारण कर लेता है। अगर पित्त को आप देखेंगे तो उसमें वही स्मेल आ रही, वही कलर ले लेता है। इसलिए मनीषी भी यानी विद्वान लोग इसे रक्त पित्त के नाम से जानते हैं, रक्त पित्त के नाम से जानते हैं। ऐसा बिल्कुल यहाँ भी कहा गया है, थोड़ा सा मजेदार नहीं कहा गया, कहा वही गया है कि संसर्ग कर लेता है, प्रदूषण कर लेता है, और गंध वर्ण को उसी हिसाब से धारण कर लेता है, इसलिए इसे लोहित पित्त कहते हैं, या बोले रक्त पित्त कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल वही है, ठीक है मित्रों। अब इसके पूर्व रूप की चर्चा कर लेते हैं। पूर्व रूप से काफी क्वेश्चन आते हैं, इसके पूर्व रूप से काफी क्वेश्चन आते हैं बेटा। बीएचयू तो जब बीएचयू अलग कोई पेपर कराता था तो बड़ा फेवरेट था इसके पूर्व रूप से क्वेश्चन डालना उसके लिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तस्यमानि पूर्व रूपाणी भवन्ति तद्यथा, कह रहा अनन्य अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, कहाँ ही इच्छा होगी भाई, ब्लीडिंग हो रही ऊपर नीचे से, वो इच्छा होगी नहीं होगी। भुक्तस्य विदा, कि भोजन के बाद गले में जलन होगी क्योंकि पित्त बहुत मात्रा में प्रकोपित हो गया है। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, शुक्त अम्ल गंध रस उद्गार, यानी कि भोजन के बाद खट्टी सुक्त की तरह यानी कि सिरका की तरह सड़े हुए गंध एवं रस वाला
उद्गार है ना, डकार आती है। डकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेल्चिंग फेल्चिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया वाले बताएं, डकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब बर्पिंग। बर्पिंग कहते हैं। सीरियसली? और बताओ। बेल्च आती है। बर्पिंग सिर्फ बच्चों में कहते हैं, सब में बर्पिंग कहते हैं, मुझे देखो पता नहीं है। और देखते हैं, शायद यहाँ मिल जाए। डकार इन इंग्लिश, वर्ब बेल्च ट्रैक्टेशन। ओ, हम सब सही हैं, कोई गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप यहाँ समझिए हम कहाँ चले गए। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि खाना खाने के बाद खट्टी सुक्त की तरह स्मेल और ऐसे ही टेस्ट वाली, स्मेल भी ऐसी टेस्ट वाली डकार किसमें आती है? हम कहेंगे रक्त पित्त के पूर्व रूप में आती है। ठीक है मित्रों? ठीक है मास्टर, समझ में आ गया। ऐसे ही बेटा याद रखना कि छर्दे अभिषणम आगमनम, यानी कि बार बार छर्दी आ जाती है, बार बार बमन का वेग आता है। और बमन जब भी आता है बड़ा घृणित होता है, बड़ा मतलब बहुत गंदा वाला आता है। स्वर भेद भी होता है, याद रखना बेटा, स्वर भेद के बारे में थोड़ा याद रखना कि इसमें बेटा स्वर भेद जो है ये इसका पूर्व रूप भी है रक्त पित्त का, और साथ साथ इसका उपद्रव भी है, कॉम्प्लिकेशन भी है, यानी पहले आएगा और बाद में आएगा। आवाज फटी फटी हो जाएगी रक्त पित्त में, पहले भी और बाद में भी, पहले भी और बाद में भी, ये दोनों चीज याद रखना। अच्छा कैसे? देखो बेटा, जब खट्टी खट्टी बार बार डकार वाला टेस्ट वाला डकार आएगी, गंध वाली, तो गले को कैसे कर देगी ना, एकदम रुक्ष कर देगी, तो स्वरभेद हो जाएगा, साफ बिल्कुल हो जाएगा। और इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी, तो उपद्रव जब होगा, कॉम्प्लिकेशन जब होंगे व्याधि के बाद में, इतनी वीकनेस हो जाएगी ब्लीडिंग हो के, इतनी कमजोरी में आवाज निकलेगी नहीं, बड़ी फटी फटी आवाज निकलेगी। तो दोनों में हम कह सकते हैं ना कि पूर्व रूप और उपद्रव दोनों जगह देखने को मिलता है हमें स्वरभेद। ठीक है मित्रों, आगे बढ़े। कह रहे हैं गात्राणाम सदनम है, परिदहा है, मुखाद धूम आगम ईव। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर मैं लिखवा दे रहा हूं आपको कि मुख से ऐसा लगता है कि धुआं निकल रहा हो। मुखाद धूम आगम ईव, मुंह से ऐसा लगता है धुआं निकल रहा हो। लेकिन देखना, ध्यान रखना, हॉस्टल में बैठ के कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा हो और मुंह से धुआं निकल रहा हो, तो मत कहना मास्टर इसको रक्तपित्त होने वाला पूर्व रूप है। देख लेना, हाथ में सिगरेट तो नहीं लगी, बीड़ी तो नहीं लगी, छोटी गोल्ड एडवांस जो भी है। और क्या है आगे? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, अद्भुत। लोहो लोहित मत्स्य आमगंधी त्वमेव चास्य। कितनी बढ़िया बात है। कि मुख से इमेजिन करके करके लोहो, ठीक है, रक्त होती है, कहाँ से? मुख से। तो समझ जाना मित्रों, ये किसका पूर्व रूप है? ये किसका पूर्व रूप है मित्रों? ये पूर्व रूप है रक्त पित्त का। मैं आपको धीमे धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। ये तो देखो सिंपल वाला है कि शरीर के भिन्न अंग, विभिन्न जो अंग, जो शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं, जो मल होता है, जो मूत्र होता है, जो स्वेद है, लार है, सिंगाड़क, सिंगाड़क यानी नाक का मल, मुख और कान के भी मल, नेत्र का मल, पिड़िकाओं का रक्त कैसा हो, पिड़िकाएं जो कैसे हो जाती हैं, ये रक्त हरे और पीले रंग की हो जाती है मित्रों। ये कैसे, ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं? ये सारी चीजें पीले रंग की हो जाती हैं। ये सारी चीजें ट्रैफिक, सॉरी, ट्रैफिक लाइट।
देखो बेटा यहाँ ध्यान से देखो, कहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, कहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या ये जो 3 कलर हैं, क्या ये ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट से नहीं मैच कर रहे हैं? क्या आप बताओ मुझे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ नाम जवाब दो, जी सर। है ना? तो बिल्कुल ऐसा समझो कि सारी चीजें, चाहे वो मलमूत्र हो, चाहे विभिन्न अंग हो, क्योंकि हमने जब जोर वाली संप्राप्ति पढ़ी थी तो क्या वहां भी मुख, बदन, नयन, नेत्र इत्यादि कलरों में हो रहे थे, रंगारंग हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? बताओ मुझे। जी सर। तुम लोग सो जाते हो क्या? तो कहाँ था मैं? और अंगों में वेदना, बार बार स्वप्न में लाल, नीला, पीला, श्याम वर्ण के तेजस्वी प्रकाश वाली वस्तुओं को देखना, ये सब रक्त पित्त रोग के पूर्व रूप हैं। रूपाणाम स्वप्ने दर्शनम अभीक्षणम इति। और कैसी? लोहित, नील, पीत, श्याम। ठीक है, अर्ची, अश्मता, प्रकाशवान चीजें, तेजस्वी, आग की तरह चमकती टाइप चीजें देखता है। और यहाँ पे बात करते हैं हम उपद्रव की। उपद्रव की बेटा बात करते हैं। एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया, शायद जामनगर में क्वेश्चन पूछा गया इससे कि रक्त पित्त के उपद्रव बताओ। और यूजी में कई बार, अब तो पता नहीं किस किस के उपद्रव पूछ लेता है, तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, पढ़ लेंगे हम लोग, घबराते थोड़ी पढ़ने से। किस दौर्बल्य है, याद करो। उपद्रव क्या होता है पहले समझो, उपद्रव क्या है। एक पेज और जोड़ लेते हैं इसमें। उपद्रव है क्या? देखो वैसे तो उपद्रव के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, चरक चिकित्सा, चरक चिकित्सा 21 में पढ़ लेंगे हम इस चीजों के बारे में। तो उपद्रव क्या है कि ये समझ लो कि कोई एक व्याधि है, ठीक है मित्रों, और उसमें एक दूसरी व्याधि और हो गई। लेकिन जब ये दूसरी व्याधि है वो पहली व्याधि के ट्रीटमेंट में, या हम कहें उपचार में, उपचार में कोई बाधा नहीं डालती, कोई बाधा नहीं डालती है, तब उसे हम उपद्रव कहते हैं, तब उसे हम कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव कहते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आखिर रक्त पित्त बीमारी का इलाज नहीं कराएगा समय पे, तो क्या ही हो सकता है? क्या क्या इमेजिन करते रहिए। एक तो हो जाएगी कमजोरी, कमजोरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी साहब। खाने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि मंदाग्नि रक्त से जुड़ी होती है। जीव, रक्त को जीव कहा गया है, और चरक सूत्र 24 में हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, जब हमने रक्त पे वो वाला अध्याय पढ़ा था, विधि छोड़ती वाला। अरुचक हो जाएगा, अविपाक हो जाएगा, है ना, इंडाइजेशन होगा, श्वास कास हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, अतिसार हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों पित्त प्रकोप से हो ही जाएंगे, सोफ हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, शोष हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस होने के चांस रहेंगे, टीबी होने के चांस रहेंगे, पांडु हो जाएगा जी, केतकी धूल सन्निभम, केतकी धूल सन्निभम, केतकी के फूलों जैसा, उसकी धूल जैसा रंग हो जाएगा शरीर का। और स्वर भेदक्ष, और मैंने बताया भी था कि जो स्वर भेद है मित्रों, ये स्वर भेद पूर्व रूप में भी मिलता है और उपद्रव में भी मिलता है। देख लो, आमने सामने की बात है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मित्रों, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो मास्टर ये तो सब बकवास बहुत हो गई, ये बताओ याद कैसे करना है, ठीक है, नौटंकी नहीं करो ज्यादा। तो ऐसे याद कर लेना कि मान लो कोई लड़की है, इसका नाम रुचि है, तो जब जब अरुचि आएगी तो हम रुचि से याद करेंगे वो सारी चीजें।
तो याद करेंगे कि दुर्बल रुचि अभिकास जबर होती। ठीक है, इमेजिन करो कि दुर्बल रुचि अभिकास, और कास के साथ श्वास पे ले लेना, जबर होती। बताओ जबर का मतलब क्या होता है बेटा, जबर का मतलब क्या होता है? जिद्दी। और बोलो कुछ। ताकतवर। ताकतवर होता है। कहते ना भाई बड़ा जबर शेर है, बड़ा जबर आदमी है, ये नहीं मानेगा। जबर माने ताकतवर। ठीक है, जिद्दी तो अलग अर्थों में हो जाएगा, क्योंकि हर जिद्दी आदमी ताकतवर नहीं होता है, गलत फहमी है ये। तो ताकतवर समझो। तो याद रखना कि जब दुर्बल रुचि अभिकास जबर होती, तो 100 पांडे मिलकर भी अति न कर पाते। तो 100 पांडे, क्या हमारी क्लास में कोई पांडे है हमें पता है। तो 100 पांडे मिलकर भी अति नहीं करते, बुरा ना मानो, ट्रिक है। ठीक है, और देखो स्वर भेद। ठीक है, स्वर भेद हमने यहाँ पे अलग से याद किया हो बेटा, दोनों में आता है। ऐसे ही एक चीज और याद आ रही है मुझे, दोनों में आने वाली, मैं शायद देख लेते हैं। शायद कोद्रव और उद्दालक, एक मिनट, कोद्रव उद्दालक है, गंडीर उद्दालक है। ये रक्त पित्त के निदान और पथ्य दोनों हैं, रक्त पित्त के निदान एवं पथ्य दोनों हैं। तो यहाँ बेटा थोड़ा सा डाउट है, शायद इसमें गंडीर है या उद्दालक है, मैं आपको कल बताऊंगा जब नोट्स में लिखा रहूंगा तब। इसको भी फिलहाल गलत लिखने से अच्छा है हम हटा देते हैं। ऐसे हमें याद रखना कि ये जो उपद्रव आ रहा है, ये भी दोनों जगह आ रहा है। किसमें आ रहा है? पूर्व रूप में भी आ रहा है और उपद्रव में भी आ रहा है। ठीक है भैया, तो ये ट्रिक लिख लिया आप लोगों ने। मैं ट्रिक से लिखता नहीं हूँ, कोई लिखते रहना, बाद में मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपने नोट्स पे लिख लूंगा। किसने लिखी नहीं लिखी बेटा बताओ, किसी एक ने भी लिख ली बताओ। जी सर। है ना, दुर्बल रुचि अभिकास जबर होती, तो 100 पांडे भी अति नहीं कर पाते। अति माने अतिसार, अति नहीं कर पाते। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर थोड़ा सा विमर्श देखें अगर हम ध्यान से, तो विमर्श में क्या ही लिखोगे। एक तो देखो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है उपद्रव की, चाहे तो देख सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगा विश्वपाल चैप्टर में। सर, हाँ बेटा। सर उपद्रव का मतलब ये कि उस व्याधि की वजह से दूसरी व्याधि हो जाती है, या उस व्याधि के दौरान जब दूसरी व्याधि हो जाए? हाँ, उस व्याधि के दौरान। ठीक है, दौरान क्या कहेंगे, सीधी बात है, जब उसकी चिकित्सा की उपेक्षा कर दी जाएगी, जब उसको ट्रीटमेंट ही नहीं कराओगे, सही समय नजरअंदाज कर दोगे, तो कॉम्प्लिकेशन जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। हमने सड़ क्रियाकाल पढ़ा है ना। अगर निदानार्थक रोग क्या होगा? क्या बेटा? तो जो निदानार्थक रोग होते हैं वो भी यही होता है। नहीं, निदानार्थ कर रोग तो भाई वो थोड़े अलग हो जाएंगे। अगर वो एक ही होते दोनों, तो उनका अलग से वर्णन क्यों किया होता निदान स्थान में आचार्य में। ठीक है, वो हम वहां पढ़ाएंगे लास्ट चैप्टर में। जी। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो मैं बता रहा सुश्रुत में थोड़ी सी बातें ध्यान से देखें तो देखो, श्वास तो उन्होंने दे रखा है, ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हाँ, एक तो देखो सदा हृदय हृदय तुल्य चाप पीड़ा, ये थोड़ा अलग से याद रखना कि हमेशा हृदय में दर्द होता रहता है। ये कॉम्प्लिकेशन किसका है? क्योंकि भाई ब्लड को पंप करने में बड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ब्लीडिंग बार बार हो रही है। थोड़ा सा देखोगे तो पूती निश्चित कर सकते हो, जो थूकोगे उसमें स्मेल आएगी, स्मेल तो पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारी। इसमें रखना वृत्ति अपी रते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इंसान कैसा भी हो, पर हर किसी को रति में रुचि हमेशा रहती है, इससे कोई व्रत नहीं होता है। रति मतलब मैथुन आदि क्रियाएं,
सेक्सुअल एक्टिविटी। लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसी बीमारी है, आचार्य ने लिखना पड़ा अपी वर्ड। देखो अपी वर्ड जो होता है, अपी वर्ड क्या बता रहा है, यद्यपि। अपी माने कि इसमें इससे भी वृत्ति हो जाती है, यानी कि इसमें रति से भी वृत्ति हो जाती। यार वृत्ति रति रते, इस बात को आप याद रखना, वृत्ति अपि रते। बहुत बढ़िया, अद्भुत। और तो कुछ इसमें है नहीं, चलो ठीक है। यहाँ रक्त पित्त के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक उर्दू है और एक अधा है। वैसे 3 मार्ग हैं, आगे ही पढ़ेंगे चैप्टर में, आचार्य खुद बोलेंगे। फिलहाल 2 मार्ग मान लें हम। रक्त पित्त के 2 मार्ग होते हैं, एक ऊपर से दूसरा नीचे से। जो ऊपर वाला मार्ग होता है, बस मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नोट्स में बाकायदा टेबल बनानी पड़ेगी आपको यूजी में लिखने के लिए, तो मैं बस बता दे रहा हूँ कि वो है रक्त पित्त अधिक कफ वाले शरीर में कफ के संसर्ग से ऊपर जाता हुआ कान, नाक, नेत्र और मुख से निकलता है। चूंकि जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त, 2 प्रकार के रक्तपित्त होते हैं। ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, एक होता है अधोग रक्तपित्त। जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है, ये ऊपर से ब्लीडिंग होती है मुख के द्वारा, इवन हम कहेंगे सप्त द्वार में होती है। ऊर्ध्वक रक्तपित्त में सप्त द्वार में ब्लीडिंग होती है, एक मुख के द्वारा, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, कितने हो गए, 2 3 4 7 द्वार हो गए, नहीं हो गए बेटा। अधोग में 2 ही द्वारों से होती है, गुदमार्ग और मूत्र मार्ग। लेकिन यही भागवत क्या बताते हैं, योनि मार्ग को सम्मिलित करते हैं, योनि मार्ग को सम्मिलित करते हैं। मैं सब कल आपको नोट्स में लिखाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। अभी मेरे पास नोट्स अवेलेबल हो नहीं पाए हैं, कल तक मेरे पास हो जाएंगे, मैं एक बार देख लूंगा, तो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। तो अगर ऊपर वाले की बात करेंगे तो कफ का संसर्ग होगा। हाँ, ऊपर वाले में किसका संसर्ग होता है, कफ का होता है। कई बार अगर आंसर आ जाए तो साम पित्त का भी लगा देंगे। साम पित्त का संसर्ग किसमें होता है, ऊर्ध्वक वाले में होता है, ऊपर वाले में होता है, चूंकि आमाशय स्थान हो गया इसका। अधोग वाले में वात का संसर्ग होता है, बस ये बात याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। ज्यादातर लोग पित्त टिक करके आते हैं, पता नहीं क्यों। पित्त टिक नहीं करना है, यहाँ वात का होता है। और एक होता है उभयगत मार्ग वाला, इसमें सभी 9 द्वारों से और इवन रोम कूपों से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती, एक एक छिद्र से। इसे असंख्या गति बोलते हैं, आंतरिक गति बोलते हैं, असंख्य छिद्रों से निकलता है। उसमें वात कफ तीनों का ही, सॉरी, वात कफ दोनों का जो है संलिप्तता रहती है। बट यही क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है तो उभयगत, उभय मार्गगत, उभय मार्गगत रक्त पित्त में दोषों का प्रकोप होता है। ऑप्शन देता है वो वात, पित्त, कफ या दोष। क्या आंसर लगाओगे, जल्दी बोलो। सो गए क्या, अरे क्लास में हो गए नहीं, त्रिदोष। है ना। नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं रखा मैंने यहाँ, वात कफ लगेगा आंसर। त्रिदोष नहीं लगा के आना, ये क्वेश्चन बहुत गलत होता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम ही क्वेश्चन बैंक लगाओगे, तुम ही गलत कर दोगे इसमें। दूसरी चीज याद रखना कि जो ऊर्ध्व रक्तपित्त होता है बेटा, ये साध्य होता है, अधोग वाला याप्य होता है और उभयगत वाला असाध्य होता है। और ये वाला भी क्वेश्चन लोग इतना गलत करते हैं, पता नहीं क्यों। वो याप्य भूल ही जाते हैं, इसको असाध्य कर देते हैं। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सीधे से रटना है। ये साध्य है, ये याप है, ये असाध्य है, ये साध्य है, ये याप है, ये असाध्य है। साध्य असाध्य के बारे में क्वेश्चन बनेगा एसएस रीजन को, जो हम बाद में चर्चा करेंगे इस बारे में, ठीक है मित्रों। आइए, हाँ चलो, अगला अगला जो आई गया सिलेबस में, सॉरी जो इसका श्लोक है अगला आई गया, तो इसके बाद इसको हम जो है पढ़ के आज की क्लास में यहीं पे निपटा देते हैं। करेंगे तत्र यद ऊर्ध्वभागम तत्साध्यम, कि जो ऊपर से निकलता है वो साध्य होता है। जबकि देखो 7 मार्गों से निकल रहा है, फिर भी साध्य बोल रहे हैं, क्यों। और यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है, एसेंस रीजन वाले क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है मित्रों। यहीं से कथन कारण का क्वेश्चन बनता है। तो कारण क्या होगा, कथन क्या होगा कि ऊर्ध्व भाग वाला जो रक्तपित्त है वो साध्य होता है। रीजन दिया जाएगा क्योंकि बमन की औषधियां अल्प मात्रा में होती है।
चलो पूरा पढ़ ले तब इसका आंसर दे पाओगे आप। विरेचन उपक्रमणीयत्वाद बहोवो औषधवात च। कह रहे हैं कि विरेचन उपक्रमण यानी विरेचन चिकित्सा की जो दवाइयां हैं वो बड़ी अच्छी हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में है जी। तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त की बहुत सी औषधियां हैं, और चूंकि ये रक्तपित्त पित्त प्रधान व्याधि है और विरेचन पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा है तो ये भी लाभ मिल जाता है। परंतु यद अधोभागम तद याप्यम, लेकिन जो अधोभाग वाला है वो याप्य है, वो कठिनाई से ठीक होता है। ठीक ही नहीं होता है, जब तक पथ्य का सेवन करोगे तब तक ठीक रहेगा, जैसे ही परहेज छोड़ोगे, पथ्य का सेवन छोड़ोगे, बीमारी फिर से असाध्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बमन उपक्रमणित्वाद अल्प औषधत्वाद च। बमन की औषधियां बड़ी कम है और बमन पित्त को निकालने के लिए श्रेष्ठ औषधि भी नहीं है। बताओ पित्त को निकालने के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है मित्रों? पित्त को निकालने की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है और कफ को निकालने की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? बताओ फटाफट। पित्त के लिए विरेचन, कफ के लिए विरेचन और वमन। हाँ, और जबकि रक्त पित्त तो पित्त प्रधान व्याधि है, तो सीधी सी बात है जो उर्द वाला है वो शांत हो जाएगा क्योंकि उसमें विरेचन कराते हैं। जबकि बमन वाले मामला ठीक नहीं है। एक तो बमन क्या करेगी, बमन अधोग वाले में वात का प्रकोप हो रहा था, ऊपर से आप लोग जानते हो जितना बमन कराओगे उतना वात का प्रकोप बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कफ को बाहर निकालेगी और कफ जैसे जैसे निकलता है बॉडी में बात बढ़ती जाती है, कफ का स्थान लेने बात आती है, एक दूसरे के दुश्मन है ये। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना में यद उभय भागम तद असाध्यम, लेकिन जो दोनों मार्गों से निकलते हैं, सभी मार्गों से निकलता है, वो तो असाध्य होता ही है। ये बात हमको याद रखनी है। तो ऐसी कोई औषधि बहुत कम होती है जो दोनों मार्गों से ठीक करते हैं, बड़ी कम मात्रा में ऐसी औषधि होती हैं जो दोनों मार्गों को ठीक करते हैं। बमन विरेचन तो एक साथ क्या ही करा दोगे, ऐसी कोई औषधि है बमन विरेचन एक साथ करा दे? तो ये काफी कुछ कारण जो है बनते हैं। तो ये बेटा बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्ट वाला एक चैप्टर है, छोटा सा है लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कल 2-3 पेज रह गए हैं, 2 पेज रह गए हैं, कल निपटा के हम इसके नोट्स भी पूरे कर लेंगे। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैंने बेटा ज्वर चैप्टर को थोड़ा होल्ड कर दिया है। ज्वर निदान तो पूरा हो गया हमारा, पंचक निदान पंचक पूरा हो गया, पर ज्वर का चिकित्सा वाला पोर्शन में होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि उसमें कम से कम 10 दिन लगेंगे मुझे। तो जब आपकी परमिशन होगी कि मास्टर पढ़ा दो चिकित्सा पूरी ज्वर की, मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ज्वर वाला, मुझे 10 दिन लग जाते हैं पढ़ाने में। ठीक है, तो मेरी बातों में ध्यान देना, मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ मित्रों। जैसा आप लोग आचरण करेंगे मेरे साथ वैसा ही मैं प्रतिक्रिया करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे सर। नमस्ते सर।